सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कारक। पाठ 12 कारक के बारे में जानेंगे। ठीक है, कारक क्या है और कारक के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। चलिए, वर्ग पहली में से कारक के भेद तथा कारक चिन्ह ढूंढ कर लिखिए। जैसे कि कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म। अब ढूंढेंगे हम यहाँ पे कर्म। कर्ता ने कर्म, कर्म को करण, करण आपको ढूंढना है। करण, करण। कर्ता ने कर्म को करण, करण से या द्वारा संप्रदान, 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 संप्रदान के लिए, विभक्ति चिन्ह के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान, अपादान को कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान को अपादान से अपादान से संबंध, ढूंढिए यहाँ पे संबंध, संबंध का, के, की या फिर रा, रे और री, काके की और रारेरी, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में विभक्ति चिन्ह क्या है? में या फिर पर। ठीक है, और संबोधन, 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 संबोधन है या अरे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। श्रीनगर बड़ी अच्छी जगह है। सबको पता है श्रीनगर एक बहुत अच्छी जगह है। यह झेलम नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है। झेलम नदी है वहां पर, जिसके ये दोनों तटों पर बसा हुआ है। ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए लकड़ी के कई पुल बने हैं। यहां से एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए लकड़ी के बहुत सारे पुल बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ की जल झील बहुत सुंदर है। जल झील बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। झील में तैरते हाउस बोट अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। झील पे वहां पे क्या है? हाउस बोट है और वहां पे लोग रहते भी हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंधित स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसे और अच्छी तरह से जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है,
कारक के कुछ भेद हैं, आइए जानते हैं कारक के भेद। कारकों की संख्या 8 होती है। कारक की कितनी संख्या होती है? 8। निम्न तालिका में कारक के 8 भेदों का नाम उनकी विभक्तियों सहित दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं, आइए। कारक क्या है? कर्ता। कारक क्या है? कर्ता। और अर्थ क्या है इसका? कर्ता का क्रिया करने वाला, और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है, कर्ता ने, कार्य करने वाले, क्रिया करने वाला, इसकी विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म। कर्म का क्या अर्थ है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, और इसकी विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है, करण। करण का अर्थ होता है क्रिया का साधन, और इसकी विभक्ति चिन्ह से या द्वारा या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। ठीक है, कारक है अपादान। अपादान का अर्थ होता है जिससे अलग होने का भाव होता है, जिससे अलग होने का भाव होता है। ठीक है, और इसकी कारक विभक्ति चिन्ह है से। ठीक है, संबंध। कारक है संबंध, और इसका क्या अर्थ है? जिसमें संबंध दिखाया जाए, संबंध पता चल जाए आपको। ठीक है, इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, किया, रारेरी। अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया के होने के स्थान और काल का। ठीक है, समय और स्थान का, यानी कि विभक्ति चिन्ह में और पर। कारक क्या है? संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है संबोधित संज्ञा, मतलब। ठीक है, और इसका कारक विभक्ति चिन्ह है या फिर अरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक क्या होता है? ठीक है, यानी कि कार्य करने वाला, जिसके द्वारा कार्य हम कर रहे हो। ठीक है, आइए जानते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का, क्रिया कर कौन रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ता का क्या अर्थ होता है? कार्य करने वाला। ठीक है, जैसे प्रज्ञा ने सेब खरीदे। किसने खरीदे? प्रज्ञा ने। ठीक है, कर्ता। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन वाक्यों में सेब खरीदने का काम कौन कर रहा है? प्रज्ञा कर रही है। और परीक्षा की तैयारी करने वाला काम कौन कर रहा है? मेरा भाई। ठीक है, कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का चिन्ह, कारक क्या होगा? कर्ता कारक ने। ठीक है, लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में यह प्रयोग नहीं हुआ। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। ठीक है, भूतकाल में हो तभी होगा ने का प्रयोग। ठीक है, वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ, जब वर्तमान काल चल रहा है, जैसे कि वर्तमान काल हो रहा है ना, और भविष्य काल में होगा, आने वाले समय में होगा, उस कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान और भविष्य में नहीं लगती ने की विभक्ति। ठीक है, जैसे अमर विद्यालय जाएगा, सीधा लिखा है ने, कुछ नहीं है इसमें, विभक्ति चिन्ह है ही नहीं, सीधा है अमर विद्यालय जाएगा। ठीक है, गया नहीं है पर अभी जाएगा। कर्म कारक। अब जानते हैं कर्म के बारे में। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, कर्म जिसका प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कभी कभी इस प्रसंग को प्रयोग नहीं होता। ठीक है, कैसे? आइए जानते हैं। जैसे पिताजी ने मोहित को बुलाया, को लग गया, कर्म कारक हो गया, यहाँ तो आपने जान लिया। पर निकिता साड़ी प्रेस कर रही थी, रही है वर्तमान है क्योंकि, ठीक है, इसलिए नहीं हुआ। निकिता साड़ी प्रेस कर रही है, वर्तमान काल में आ गया, इसलिए ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। ठीक है, प्रथम वाक्य में मोहित प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यह यहाँ को लगाना आवश्यक है यहाँ पे, वरना आपको पता नहीं चलता कि वाक्य क्या बन रहा है, सार्थक शब्द नहीं होता ये। ठीक है, अब हम जानेंगे करण कारक क्या होता है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, जिस भी साधन से वो कार्य करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, मैं चाकू से फल काटता हूं, मैं चाकू से फल काटता हूं। कर्ता ने कर्म को करण
से विभक्ति चिन्ह आ गया यहाँ से, ठीक है। इधर भी देखिए, हम बस से स्कूल जाते हैं, से विभक्ति चिन्ह आ गया, आप पहचान लेंगे कि ये करण कारक है, ठीक है। अब कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, आपने विभक्ति चिन्ह में भी देखा होगा, ठीक है। कैसे, हम बस द्वारा जम्मू गए, यानी कि बस के द्वारा हम जम्मू गए। समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, भाई इसके द्वारा तो हमें समाचार मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभार हम के द्वारा भी लगा देते हैं, आपके वाक्य पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाना है, ठीक है। अब हम जानेंगे संप्रदान कारक क्या होता है। वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, जिसके लिए क्रिया करता है वो, या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हम सेब के लिए, पिताजी हम सबके लिए उपहार लाए, सबके लिए उपहार लेकर आए वो, ठीक है। क्या है इसमें, क्रिया हो जाए पर देता है दूसरों को, उपहार लाए, ठीक है। माता जी ने नौकरानी को भोजन करवाया, माता जी ने नौकरानी को भोजन कराया, ठीक है। इन शब्दों में हम सबके लिए और नौकरानी को संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा, के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, या यहाँ पे देना कुछ, ठीक है, इस वाक्य में, इसलिए ये कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। अब हम जानेंगे अपदान कारक के बारे में। वाक्य में आए जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी से अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो, तुलने का, तुलना की जाए जब किसी से, तो वो अपदान कारक होता है, ठीक है। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, अलग हो रहे हैं मतलब मैदान से, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। इन वाक्यों में मैदान से पेड़ से अपदान कारक है, क्योंकि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। संबंध कारक, जहाँ पे संबंध होता है, इसके आपको समझ में आ रहा होगा, संबंध कारक। और फिर विभक्ति चिन्ह क्या है, काके की और रा रे री। इन वाक्य में संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं, संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध, जिसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, इसमें क्रिया नहीं होती है। और उसके प्रसंग क्या है, काके की और रारेरी, नाने नी भी होते हैं इसके वैसे विभक्ति कारक। जैसे मेरा भाई उसकी बहन राम का मित्र, ठीक है, भाई मेरी भाई उसकी बहन, संबंध हो रहा है, ठीक है। अधिकरण कारक, अब हम जानेंगे अधिकरण कारक के बारे में। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं, अधिकरण में क्या है, सर्वनाम क्रिया स्थान का बोध कराएंगे और समय का बोध कराएंगे, किस स्थान पर हुआ और किस समय हुआ, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, आंगन में स्थान का बोध हो रहा है, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। कबूतर छत पर बैठे हैं, छत पर, स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या होता है, संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, संबोधन का जो संबंध होता है वो वाक्य से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। संबोधन का कार्य होता है बुलाना, किसी अन्य व्यक्ति को बुलाना, ठीक है। इसका कोई कारक चिन्ह या प्रसंग नहीं होता, ठीक है। इसके लिए अरे, हे, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिकता नहीं लगती, जैसे बच्चों, भाइयों, छात्रों, बहनों आदि, ठीक है। पाठ का सार पढ़ते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है। जब वाक्य का हम शब्दों से क्रिया में संबंध करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, ठीक है। कारक चिन्ह को प्रसंग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक, ठीक है। ये कुछ अभ्यास है बेटा, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको कारक समझ में आए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए।
धन्यवाद।